हम तुम्हारा निकाह ड्राइवर शाहजमान से कर रहे हैं। बाप के बाद तुम अकेली हो गई हो। बेटा बेहतर है शोर के घर चली जाओ। पुप्पो ने माँ जबीन को फैसला सुनाया। मैयत वाले घर में सब रिश्तेदार इकट्ठा थे तो लगे हाथों इसका भी इंतज़ाम कर दिया गया। फिर सारी जायदाद आपस में बांट लें। माँ जबीन ने चुपचाप निकाह कर लिया। बाप की मौत के बाद इसकी कुव्वत फैसला काम नहीं कर पा रही थी। वो बस गुमसुम सी सारी कार्रवाई को देखती रही, क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। इस बारे में इसने सोचना ही छोड़ दिया था। जवान जो शाहजमान इसके बाप का वफादार ड्राइवर था, खूबसूरत था, अखलाक भी अच्छा था और इसकी बड़ी बड़ी आंखों में एक पुरसोच संजीदगी हमेशा नजर आती रहती थी। लेकिन फिर भी था ड्राइवर ही ना, इसका मुलाजम। पल भर को माजमीन के दिल में शिकवा भरा, लेकिन फिर इसने खामोशी से वही किया जो जो वो सब चाहते थे। इसके सामने ही इसके घर और जायदाद की बांट के फैसले किए जा रहे थे, मगर वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। वो ऐसी ही थी, अपने लिए कभी स्टैंड नहीं ले पाती थी। अब भी इसे जाने का हुक्म सुना दिया गया तो वो कमरे में बैठी सामान बांध रही थी जब दरवाजे पर हल्की सी नोक हुई। माँ जबीन ने सर उठाकर देखा, वो कमरे में मौजूद था। दरवाजे से टेक लगाए दोनों हाथ सीने पर बांधे से देख रहा था। इसकी नज़रों में कोई अजीब सी बात थी। आज इसके तेवर बिल्कुल बदले हुए थे। वो मुलाजिम की बजाय मालिक नजर आता था। माँ जबीन ने थूक निकल कर खुश्क होते हलक को गीला किया। पैकिंग हो गई है, बस थोड़ी सी चीज़ें। इसकी बात अधूरी रह गई। शाहजमान ने 2 कदम आगे बढ़कर इसके होंठों पर हाथ रख दिया। हम यहाँ से नहीं जाएंगे बेगम साहिबा, ये तुम्हारा घर है और इसमें तुम ही रहोगी, तुम्हारे रिश्तेदार नहीं। माँ जबीन की आंखों से 2 आंसू डल के, लेकिन वो बेआवाज़ रोने लगी। शाहजमान ने इसकी थोड़ी तले उंगली देकर इसका चेहरा ऊपर किया और इसकी आंखों में झांका। इनमें से किसी को तुम्हारी किसी चीज़ पर हक नहीं है माँ जबीन। मैं इन्हें यहाँ से एक तिनका भी नहीं ले जाने दूंगा। इसकी बात पर वो यकटाक इसे देखने लगी। तुम्हें बस मुझ पर भरोसा करना है। अगर तुम्हें कोई शक है तो तुम लियाकत अंकल का आखिरी मैसेज सुन सकती हो। ये कहकर इसने अपने मोबाइल को ऑन करके एक ऑडियो को प्ले किया। कुछ लम्हों तक उखड़ी उखड़ी सांसें सुनाई देती रही। फिर स्पीकर से लियाकत साहब आवाज़ उभरी, माही बच्चे, मेरा शायद आखिरी वक्त हो। अगर मैं मर गया तो शाहजमान जो कहे वैसा करना और किसी का भी भरोसा मत करना। मैसेज बहुत मुख्तसर था, मगर वो इस कमज़ोर टूटी हुई आवाज़ को भी पहचान गई थी। इसकी आंखें बहने लगी तो शाहजमान ने नरमी से इसके आंसू साफ किए। रोना नहीं है माजबी, बाहर जो लोग बैठे हैं वो रोने धोने से मुतासिर नहीं होने वाले। तुम्हें इस वक्त बेहद सख्ती दिखानी है, मेरा साथ देना है, समझ रही हो ना। ये तुम्हारे पापा की आखिरी ख्वाहिश थी, क्या तुम वो पूरी करोगी। माजबी ने सिसकी रोकते हुए सर हिलाया। बस तो तुम फिक्र मत करो, यहाँ से तुम नहीं वो लोग जाएंगे। माजबी ने कुछ ना समझी से इसे देखा। भला ये कैसे हो सकता था, वो तो एक आम सा मामूली सा ड्राइवर था। माजबीन के रिश्तेदारों से इसकी क्या टक्कर। लेकिन शाहजमान ने इसे ज़्यादा देर सोचने का मौका नहीं दिया। वो इसलिए घर वालों के पास आया। वो सब ड्राइंग रूम में बैठे अपने अपने हिस्से की मालिकियत की कीमतें मालूम करके खुश हो रहे थे। इनकी आमद पर सब ने हैरत और कुछ कुछ नागवारी से इन्हें और तजस्सुस से इसके हाथों में थामे हुए ब्रीफ केस को देखा। आज मैं आप सबको लियाकत साहब की वसीयत के बारे में बताना चाहता हूँ। एक लम्हे को सब साकत रह गए। फिर सबसे पहले बड़ी पुप्पो बोली, कैसी वसीयत, फैसला हो चुका है, अब तुम कौन होते हो बोलने वाले। शाहजमान सोफे पर टांग रख कर बैठ गया। मैं लियाकत साहब का लीगल एडवाइज़र बैरिस्टर शाहजमान हूँ और अब इनका इकलौता दामाद भी, सो मुझे ही बोलने का हक है। इस इंकशाफ पर सब दंग रह गए। लियाकत जानते थे बोली, बेटी के साथ ऐसा ही होगा। माँ जबीन अपने रिश्तेदारों के हाथों बड़ी आसानी से ब्लैकमेल हो जाती थी और वो अपने नाम नहाद रिश्तेदारों और उनकी लालची फितरत को खूब पहचानते थे। इसलिए वो इसकी जिम्मेदारी शाहजमान को सौंप गए थे, जो निभाने का वक्त आ गया था। देखो, हम जानते हैं तुम ये सब सिर्फ इसलिए कर रहे हो, तुम्हारे ख्याल में इसके शौहर बनकर तुम सब कुछ हथिया लोगे। लेकिन इस भूल में मत रहना, हम अच्छी तरह तुम्हारी औकात जानते हैं। तुम्हें और इस लड़की को अपने भाई की जायदाद से एक पाई भी नहीं लेने देंगे। माँ जबीन ने इंतहाई तकलीफ से अपने ताया को देखा। कल तक वो इसे बेटी बेटी कहते थे, बेटी बेटी कहते थकते नहीं थे, और आज वो इनके लिए इस लड़की हो गई थी। इसे पापा के लफ्ज़ों पर यकीन आने लगा। आज जो रंग इसने देखे थे, उन्होंने हर रिश्ते पर इसका एतबार ख़त्म कर दिया था। ये लड़की लियाकत अंकल की वाहद सगी औलाद थी, इसलिए इनकी हर चीज़ पर इसी का हक था। कल मैं वो वसीयत पढ़कर सुनाऊंगा, तब तक आप यहाँ से तशरीफ़ ले जाएं तो बेहतर होगा, वरना मजबूरन मुझे पुलिस की मदद लेनी पड़ेगी। संजीदगी से बात करते करते इसके लहजे में बेइंतहा सख्ती छलकी तो सब इसे सीरियस लेने पर मजबूर हो गए। देखते हैं क्या कर लोगे तुम। ये सब हमारा है, हमसे छीन तो तुम कभी नहीं सकते, ताया कड़वे लहजे में कहते हुए सबसे पहले उठे और इनके पीछे बाकी सारी बारात भी उठ गई। इन दोनों की कीनत तो वाज़ेह नज़रों से देखते हुए वो सब चले गए। वो दोनों हाथों से सर दबाए वही सोफे पर गिरने के अंदाज में बैठ गई। शाहजमान ने इसे तरस भरी नज़रों से देखा। इस वक्त वो बेहद अकेली लाचार लग रही थी। इसने जग से गिलास में पानी अंडेला और आहिस्ता से इसके बराबर में बैठते हुए पानी का गिलास इसे दिया। पानी पी लो। माँ जबीन ने सिसकते हुए इससे पानी का गिलास ले लिया। आपने अब इनका असल रूप देख ही लिया है। मेरा ख्याल है अब आप समझ गई होंगी कि आपके पापा इन लोगों से
मेल जोल बढ़ाने से आपको क्यों रोकते थे? माँ जबी ने सर उठाकर इसे देखा और जैसे एकदम से फट पड़ी। आप कौन हैं पापा? आप पर इतना भरोसा क्यों करते हैं? आप अगर वकील हैं तो यहाँ ड्राइवर बनकर क्यों रहते थे? और पापा ने मुझे कभी क्यों कुछ नहीं बताया था? शाहजमान इसे तहम्मुल से देखता रहा। मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। अभी आपके लिए सिर्फ ये जानना ज़रूरी है कि मैंने आपके वालिद से आपकी हिफाजत का जो वादा किया था वो हर हाल में निभाऊंगा। मैं यहाँ क्यों था ये आपको बता दूंगा मगर वक्त आने पर। फ़िलहाल आप आराम करें, मुझे कुछ और मामलात देखने हैं, बाद में मिलते हैं। वो उठकर बाहर निकल कर माजबी फिर से रोने लगी। इसने सगे रिश्तों को आंखें फेरते देखा था। वो शाहजमान पर कैसे एतबार कर लेती, वो भी तो इसके लिए अजनबी ही था। इसका सोया हुआ दिमाग अब धीरे धीरे काम करने लगा था। शाहजमान कौन था और वो इसकी मदद क्यों कर रहा था? रात हो चुकी थी। माजबीन अपने कमरे में लेटी हुई थी। सुबह से इसने कुछ खाया पिया नहीं था। वो पापा की तस्वीर सीने से लगाए छत को तक रही थी। जब दरवाज़ा धीरे से खुला, इसने धड़कते दिल के साथ देखा, दरवाजे में शाहजमान खड़ा था। माजबीन ने बेहतियार थूक निकला। वो बुखलाकर उठ बैठी। इतनी देर से वो भूले बैठी थी कि अब वो इसका शौहर है। शायद वो यही याद दिलाने आया था। आप यहाँ? शाहजमान ने 2 कदम आगे बढ़ाए। मैं बस ये देखने आया था कि आप ठीक हैं। माजबीन ने इस बात में सर हिला दिया। जी मैं ठीक हूँ। शाहजमान होंठ काटते हुए टहलने लगा। माजबीन सर झुकाए बैठी रही। कुछ देर वो यूं ही कमरे में टहलता रहा, फिर इसके करीब आकर चेयर रख कर बैठ गया। माजबीन मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। माजबीन ने सर उठाकर इसे देखा। कल का दिन काफ़ी टफ रहेगा। वसीयत सुनने के लिए आने वाले पहले ही आपकी सारी जायदाद के हिस्से हिस्से वगैरह करने का सोच कर आएंगे, लेकिन अब ये इनके लिए मुमकिन नहीं रहेगा क्योंकि आपके वालिद साहब ने इन्हें अच्छी तरह जानते थे। उन्होंने लीगली कुछ ऐसा नुक्ता नहीं छोड़ा जिसकी बिना पर वो आपको किसी मुश्किल में डालें, इसलिए आपको इमोशनल ब्लैकमेल करेंगे। मैं जानता हूँ आप इन लोगों से काफ़ी अटैच हैं, लेकिन अब वक्त आ गया है कि आप लोगों को इनके असल रूप से पहचानें। इसलिए मेरी यही रिक्वेस्ट है आपसे, कल आपको हर सूरत में हर हाल में स्ट्रॉन्ग रहना है, चाहे वो कुछ भी कहें कुछ भी करें, लेकिन आपने किसी भी ट्रैप में नहीं फंसना। बस यही कहने आया था। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। मैं हमेशा आपके साथ हूँ, सब खुद ही हैंडल कर लूँगा। बस आपको मेरे साथ खड़ा रहना है। क्या आप मेरा साथ देंगी? शाहजमान ने कहते कहते बेदहानी में इसका हाथ थाम लिया। माजबीन ने इसकी आंखों में देखा। वहाँ इस शाहजमान की आंखें नहीं थी जिसे वो पहले जान। ड्राइवर शाहजमान की निगाह तो हमेशा झुकी रहती थी। ये तो कोई और था, कोई नया शाहजमान जिसकी आंखों में कोई अजीब सी चमक थी, कोई अजीब सी फारवर्दगी थी। माजबीन का हाथ कांपा। इसने जल्दी से इस बात में सर हिला दिया और घबराते हुए अपना हाथ पीछे खींचा। शाहजमान ने चौंक कर अपना मजबूत हाथ में थामे हुए इसका नाजुक सा हाथ देखा और जल्दी से गिरफ्त छोड़ी। आई एम सॉरी, मुझे ख्याल नहीं रहा था। मैं जा रहा हूँ, अब सो जाएं। वो जैसे शर्मिंदा सा होकर बाहर निकल गया। माजबीन अपने हाथ को देखती रही। इसे अभी तक इस पर शाहजमान की गर्मजोश गिरफ्त का लम्स महसूस हो रहा था। शाहजमान ने अगले रोज़ वसीयत पढ़कर सुना दी थी। लियाकत साहब ने अपनी सारी जायदाद माजबीन के नाम की थी और शाहजमान को ही इसका लीगल एडवाइज़र अपॉइंट किया था। ये वसीयत सुनकर सब बुरी तरह भड़क गए थे और तरह तरह की धमकियाँ देने लगे। माजबीन खामोश बैठी रही, सब देख रही थी। पुप्पो जो अभी तक खामोश थी इसे चुप बैठे देखकर पैंतरा बदला। बेटी माही, तुम तो जानती हो भाईजान हम सबको कितना बुरा भला बोलते थे। इन इनसे तो इस सब की तवक्को ही कर सकते थे हम, लेकिन तुम्हें क्या हुआ? तुम तो हम सब से इतनी मोहब्बत करती थी, तुम क्यों चुप हो? दूसरों का ना सही लेकिन भाई बहन का हक तो होता है ना। मुझे और भाई जान को तो हमारा हक मिलना चाहिए। माजबीन इनकी तरफ देखकर शायद ज़िंदगी में पहली बार इसे इनसे शदीद घिन आई। दौलत के लिए वो कितनी जल्दी अपना रूप बदल लेती थी। फूफा शाहजमान मेरे शौहर हैं और पापा की वसीयत आपने सुन ली है। रही बात बहन भाई के हक की, तो पापा ने दादा की जायदाद में से आपसे कुछ नहीं लिया। आज जो कुछ हैं उन्होंने अपनी मेहनत से कमाया था। आप लोगों का इस पर कोई हक नहीं। बेहतर है आप लोग चले जाएं। फूफा और ताया का मुंह खुले का खुला रह गया। इन्हें इस बात की तवक्को नहीं थी कि माजबीन भी ऐसी बात कह सकती है जिसने कल तक चुपचाप इनकी मर्जी से निकाह तय कर लिया था और यहाँ से जाने को अपना सामान भी बांध रही थी। मुझे तो लगता है भाई साहब इसका पहले से ही इस बहरूपिया वकील के साथ नैन में टका था। जब ही खामोशी से निकाह कर लिया था, वरना आज इसके ये तेवर ना होते। कौन जाने बात कहाँ तक पहुंची हुई थी। पुप्पो की बात इसी किसी कील की तरह लगी। इसने बेहतियार सोफे की हत्थी को मजबूती से जकड़ा। शाहजमान सुरह चेहरे लिए उठ खड़ा हुआ। इससे पहले कि मैं गार्ड्स बुलवाकर आपको धक्के देकर निकलवा दूं, यहाँ से दफा हो जाए। पुप्पो और ताया के साथ साथ दूसरे सब लोग भी उठ खड़े हुए। इनकी ज़बानें एक साथ बोलने लगी, लेकिन सामने भी एक माहिर वकील था। माजबीन चुप थी, लेकिन शाहजमान इनकी हर बात को बहुत सच जवाब दे रहा था और आखिरकार इन्हें मुंह लटकाकर जाना ही पड़ा। देख लेंगे हम तुमको। जाते जाते भी वो धमकी देना ना भूले। शाहजमान ने इनके मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया। माजबीन ने सर उठाकर इसे देखा। आज मेरे रिश्तों पर से एतबार उठ गया है शाहजमान साहब। मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि मुझे आप पर भी भरोसा करना चाहिए कि नहीं। शाहजमान ने मुट्ठी भींची। भरोसा और एतबार कमाया जाता है माजबीन, और मैं कमाऊंगा। आपको साबित करके दिखाऊंगा कि मैं आपके एतबार के काबिल हूँ। वो कुछ देर तक एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए मुख्तलिफ जज्बात थे।
दोनों ही दरिया के दो किनारों की तरह थे, लेकिन अब साथ रहना मजबूरी थी। माजबी एकदम से पलटी और अंदर चली गई। शाहजमान ने गहरी सांस ली और फाइल समेटने लगा। इसे खुद को एतबार के काबिल बनाने में वक्त लगना था। रात किसी वक्त माजबीन की आंख खुली से प्यास लगी थी। साइड टेबल पर जाग था, मगर हाल ही था, अब उठकर किचन तक जाना पड़ेगा। दिल ही दिल में कोफत से कहती हुई वो दुपट्टा संभालते हुए उठ खड़ी हुई। पानी पीकर वो बाहर आ रही थी। इसे बाहर से खटके की आवाज़ सुनाई दी। वो चौंक कर किचन की खिड़की से बाहर देखने लगी। अंधेरे में से कोई साया सा दीवार की ओट लिए आगे बढ़ता नजर आया। खौफ से इसके रोंगटे खड़े हो गए। यूं घर में इस वक्त घुसने वाला यकीनन कोई दोस्त नहीं हो सकता। इसने शाहजमान को जगाने का सोचा, लेकिन फिर चौंक गई। जैसे ही वो शख्स कुछ आगे आया तो सर्वेंट क्वार्टर की तरफ से किसी ने बिजली की तेजी से इस पर छलांग मारी और इसे लेता हुआ किचन के करीब आकर आ गिरा। दोनों एक दूसरे से उलझने लगे। माजबीन खिड़की का पट थामे इन्हें खौफ से ज़्यादा निगाहों से देखने लगी। लैम्प की रोशनी में इसने नकाबपोश पर झपटने वाले को पहचान लिया था। वह शाहजमान ही था जो नकाबपोश से उलझा हुआ था। एक मौके पर नकाबपोश ने इसे खुद को छुड़ाने में कामयाब हो गए। कुछ फासले पर होते हुए इसने जेब से एक चमकता हुआ चाकू निकाल लिया। माजबीन खौफ से लर्ज गई। आखिर ये शख्स कौन था? इसके दिल ने पुकार कर कहा, शाहजमान खतरे में है। वो बिना सोचे समझे भागती हुई बाहर आई। शाहजमान अब उठ खड़ा हुआ था और इस नकाबपोश बंदे पर हमला करने का मौका तलाश कर रहा था। माजबीन ने इधर उधर देखा। इसे दीवार के करीब एक ईंट का टुकड़ा पड़ा नजर आया। इसने वो ईंट का टुकड़ा उठाकर पूरी कुव्वत से इसको खींच मारा। नकाबपोश घबराकर पलटा। शाहजमान से इसकी तवज्जो हटी तो इसने इसके चाकू वाले हाथ को पकड़ते हुए इसे जोर से मुक्का मारा। चाकू इसके हाथ से निकल गया और फिर वो शाहजमान के ताबड़तोड़ कौंसों के सामने ज्यादा देर तक टिक न सका। जरा सी देर में बेहोश कर किसी मर्दा छिपकली की तरह बेसुध हो गया। इसके नाक मुंह से खून छूट गया था। बस करें शाहजमान, वो मर जाएगा, प्लीज बस करें। माजवीन इसे रोकने की कोशिश करने लगी। शाहजमान का ये जुनूनी रोब तो इसने पहली बार देखा था। इसकी आंखों में गोया खून उतरा हुआ था। वो सहम कर दो कदम पीछे हटी। इसे डरते देखकर नकाबपोश को छोड़कर पीछे हटा तो माजबीन इसके बाजू पर चमकते खून को देखकर बदहवास हो गई। शाहजमान अब जख्मी है। वो बुकलाकर इसकी शर्ट के आस्तीन ऊपर करने की कोशिश करने लगी। मैं ठीक हूँ माजबीन, पहले इसका बंदोबस्त कर लेने दो, वरना होश में आते ही ये भाग जाएगा। शाहजमान ने नरमी से कहा, माजबीन खांसी होगी, लेकिन आपका खून निकल रहा है। कोई बात नहीं, मामूली जख्म, इसको बाद में देख लेंगे। नकाबपोश को हाथ पैर हिलाते हुए देख शाहजमान जल्दी से माजबीन को हटाकर इसकी तरफ बढ़ गया। माजबीन पुलिस को कॉल करने का कहकर वो रस्सी से इसके हाथ पैर बांधने लगा। हैरत की बात तो ये थी, इस सारी उठापटक के बावजूद भी ना चौकीदार बाहर निकला और ना ही मुलाजमीन में से कोई आया। माजबीन अपने दुपट्टे को इसके बाजू के जख्म पर दबाए हुए थी। नकाबपोश को बांध लेने के बाद वो फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आए। शाहजमान ने फटी हुई शर्ट उतार दी और इसके जख्म पर पट्टी बांधने लगी। यह देखकर इसे इत्मीनान हुआ कि जख्म गहरा नहीं था। पट्टी बांधते हुए इसने झुकी झुकी निगाहों से इसके मजबूत और कसरती जिस्म को देखा। शायद वह बाकायदगी से जिम जाता था। वो इसकी से पहली बार मुतासर होने लगी। माजमी को खुद को यूं न हारते देखकर शाहजमान ने मुस्कुराहट दबाई, जो छुपाने के बावजूद भी माजमी को नजर आ गई। बुरी तरह शर्मिंदा हो गई। मैं भी ना क्या बेशर्मो लड़कों की तरह दीदे फाड़ फाड़ कर देख रही हूँ, आंखें फाड़ फाड़ के देख रही हूँ। क्या सोचता होगा शाहजमान कैसी लड़की है। खुद को डपटते हुए इसने पट्टी को आखिरी गिरा दी और एक तरफ हट गई। पुलिस आ गई थी। नकाबपोश को इनके हवाले कर दिया गया। चौकीदार समेत मुलाजमीन सारे ही बेहोश थे और इनकी इस बेहोशी की वजह भी सामने नहीं आ सकी। इन सब का यही कहना था कि ड्यूटी के बाद सोने के लिए लेटे थे। इसके बाद कुछ पता नहीं क्या हुआ। पुलिस के जवानों ने पानी के छींटे मार मार कर होश दिलाया और सबके बयान लेने के बाद करीबन सुबह 4 बजे के करीब वो चले गए। वो दोनों भी अंदर आ गए। डॉक्टर के पास चले, माजबीन ने पूछा। शाहजमान इसको गहरी नज़र से देखा। माजबीन की आंखों में अपने लिए मौजूद परेशानी देखकर बहुत अजीब सा खुशगवार एहसास हुआ। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। शाहजमान ने संजीदगी से कहा, देखो माजबीन, इस तरह अंदर आने वाला किसी दुश्मन का भेजा हुआ है, लेकिन इस असल प्रॉब्लम ये है कि सारे मुलाजमीन को बेहोश किसने किया। जब तक पुलिस तफ्तीश कर रही है हमें यहाँ से गायब हो जाना चाहिए, क्योंकि जिनका पहला हमला नाकाम हुआ है फिर से हमला करते या करवाते नहीं हिचकिचाएंगे। माजबीन तो खुद ही परेशान थी। ठीक है, लेकिन हम कहाँ जाएंगे? शाहजमान की आंखों में चमक उभरी। वहाँ जहाँ का पता है वो लोग नहीं जानते, और अगर जान भी जाएंगे तो वहाँ पर हमला करना इनके लिए नामुमकिन होगा। माजबीन ने चौंक कर इसे देखा। कौन सी जगह है वो? शाहजमान के चेहरे पर बहुत अपनाइत भरी मुस्कुराहट नमूदार हुई। मेरे घर, मेरे अपने घर। माजबीन हैरानी से इसके चेहरे के बदलते तासुर को देख रही थी। ये शाहजमान तो इसे आज से पहले कभी नहीं देखा था। अगले 2 दिन तैयारी और पैकिंग करते गुजर गए। वो अब अपनी कार में शाहजमान के पहलू में बैठी किसी अनजानी मंजिल की तरफ जा रही थी। शाहजमान बड़ी मशाकी से ड्राइविंग कर रहा था। वो खिड़की से बाहर देख रही थी। पहली बार इसे यूं सफ़र करना अच्छा लग रहा था। वो धीमी सी मुस्कुराहट होंठों पर सजाए बाहर देख रही थी। अचानक ही गाड़ी रुकी तो चौंक कर अपने ख्यालों से बाहर आई। क्या हुआ? इसने शाहजमान से पूछा। नीचे उतरकर बोनट उठाए खड़ा था। पानी खत्म हो गया और एक्स्ट्रा पानी भी नहीं है इधर। इसने इर्द गिर्द देखा। सड़क के आसपास कोई ऐसी जगह नहीं दिख रही थी जहाँ पानी मिलने का इम्कान हो सकता है। इसने बोतल उठाई, माजबीन की तरफ देखा। मैं पानी ढूंढने जा रहा हूँ, आप अंदर ही रहिए।
और गाड़ी को लॉक कर ले, मैं जल्दी आ जाऊंगा। माजबीन ने थूक निगलते हुए इस बात में सारे लाए से अकेले रहते ही डर लग रहा था, लेकिन इसका इजहार कैसे करती। शाहजमान से इसकी कोई ऐसी बेतकल्फी तो थी नहीं। वो मुड़कर इधर उधर देखते हुए सड़क से नीचे उतरने लगा। माजबीन ने सुनसान सड़क को देखा, दूर दूर तक कोई नहीं था। इसे बेहतियात शदीद खौफ महसूस हुआ। एकदम से इसने डोर अनलॉक किया और भागती हुई बाहर निकली। शाहजमान, शाहजमान रुकें, प्लीज़ रुक जाएं। वो इसके पीछे दौड़ कर जाते आवाज़ें देने लगी। शाहजमान ने रुक कर इसे देखा और इसे यूं अंधाधुंध भागते देखकर घबरा कर इसकी तरफ दौड़ पड़ा। अपनी ही रफ्तार में दौड़ती हुई वो इसके सीने से आ टकराई तो शाहजमान ने इसे बाजू से थाम लिया। क्या हुआ माँ, क्यों इतनी घबराई हुई हो? माजबीन ने इससे दूर होते हुए सर उठाकर इसे देखा। इसकी ग्रे खूबसूरत आंखों में आंसू थे। मुझे डर लग रहा है, मुझे अकेले में डर लग रहा था। आंखों में आंसू लिए मासूमियत से कहती हुई किसी छोटी सी बच्ची की तरह लग रही थी। शाहजमान ने इसके चेहरा हाथों के प्याले में भरा। तुम अकेली नहीं हो माजबीन, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, चलो और मिलकर चलते हैं। और इसका हाथ थाम कर आगे बढ़ने लगा। माजबीन अजीब सी कैफियत में इसके साथ आगे बढ़ने लगी। इसे बार बार शाहजमान के सीने से जा लगने वाला मंजर याद आता और वो बुरी तरह शर्मिंदा हो जाती, लेकिन इसने शुक्र अदा किया शाहजमान इसकी बात को बिल्कुल नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ रहा था, वो वरना वो तो इससे नज़र ही नहीं मिला पा रही थी। थोड़ा आगे जाने के बाद इन्हें एक पहाड़ी से गिरता झरना दिखाई दिया जो एक छोटे से तालाब की शक्ल तैयार कर रहा था। शाहजमान ने तालाब किनारे बैठकर पानी बोतल में भरा। वो भी नीचे झुककर हाथ मुंह धोने लगी। शाहजमान भी पानी भरने के बाद इसके करीब ही पत्थर पर बैठकर चिल्लू में पानी भरकर पीने लगा। इसकी निगाह बार बार माजबीन की तरफ उठ रही थी। अपनी बेखबरी में माजबीनी से अपने मासूम हुस्न से बार बार बड़ी शिद्दत से आजमा रही थी। वो दिल में उठती ख्वाहिशों को नज़रअंदाज करने की कोशिश किए जा रहा था, लेकिन फिर एकदम से वो हुआ जो शायद इन दोनों के वहमो गुमान में भी नहीं था। माजबीन उठी और जैसे ही वापस पलटी, एकदम से पत्थर से इसका पाँव फिसला और शराब से पानी में जा गिरी। शाहजमान इसके नज़दीक ही खड़ा था। इसे गिरते देखकर इसने हाथ थामने की कोशिश की, वो भी इसके साथ ही गिर गया। यह ठंडे पानी ने पहले तो इनके होश गुम कर दिए। वो करीब ही गिरे थे, बेहतियार एक दूसरे की बाहों में समा गए। जब पानी की ठंडक कुछ काबिल बर्दाश्त हुई तो दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा। माजबीन के शफाफ चेहरे पर पानी की नन्ही नन्ही बूंदें लर्ज रही थी। शाहजमान का जबत जवाब दे गया और बेहतियार इसके कमर में बाजू हमाल करता हुआ इसके होंठों पर झुक गया। इसे माजबीन की दिल की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। वो झिझक रही थी, शर्मा रही थी या घबरा रही थी, वो ये नहीं जानना चाहता था। इस वक्त बस वो इस लम्हे को दिल खोल कर जीना चाहता था जो इसकी अब तक की ज़िंदगी का सबसे हसीन लम्हा था। और कुछ ऐसा ही हाल माजबीन का भी था। वो बावजूद कोशिश के खुद को रोक नहीं पा रही थी। ना जाने कितनी देर वो एक दूसरे में यूं ही खोए रहे। फिर एकदम से माजबीन को होश है। वो झटके से इसे अलग हुई और पीछे हटकर किनारे पर आकर बैठ गई। सांस यूं ही दनकनी की तरह चल रही थी, गोया मीलों दौड़ती रही हो। शाहजमान भी इसके करीब आकर बैठ गया। माजबीन इससे नज़र मिलाने से ग्रेज कर रही थी, मगर शाहजमान की निगाहें इससे हट ही नहीं पा रही थी। आई एम सॉरी, मुझे गाड़ी में ही रहना चाहिए था। माजबीन ने सर झुकाए झुकाए कहा। शाहजमान धीरे से मुस्कुरा दिया। नहीं, अगर तुम गाड़ी में रह जाती तो इतने खूबसूरत लम्हे कहाँ हाथ आते। माजबीन का चेहरा सुर्ख हो गया। वो जल्दी से उठ खड़ी हुई। हमें अब वापस चलना चाहिए। शाहजमान ने इसका हाथ थाम कर इसे वापस बैठा दिया। अभी नहीं, घर अब बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। हम इस हालत में भीगे हुए कपड़ों के साथ वहाँ नहीं जा सकते। थोड़ी देर तो इधर बैठना ही पड़ेगा जब तक ये सूख नहीं जाते। माजबीन बैठ गई। शाहजमान ने संजीदगी इख्तियार करते हुए कहा, देखो माजबीन, घर में किसी को पता नहीं है कि तुम मेरी बीवी हो। अभी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इसलिए मैं सबको नहीं बता सकता। मेरी बड़ी बहन और एक कज़न को इस बारे में पता है बस, और किसी को भी अब तक कुछ नहीं बताया। और मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, कुछ अरसे तक इन्हें इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन अगर तुम्हें ये ठीक तो नहीं लगता तो कोई बात नहीं, हम वहाँ पहुँचते ही सबको बता देंगे, फिर आगे मैं हैंडल कर लूँगा। माजूम इस सोच में पड़ गई। इसे शाहजमान का खुलकर इस बारे में बात करना अच्छा लगा था। ठीक है, अगर आपको ये सही लगता है तो ऐसे ही सही। शाहजमान का चेहरा खिल उठा। इसने धीरे से माजबीन का हाथ थाम कर चूम लिया। थैंक यू जान। माजबीन शर्माते हुए हौले से मुस्कुरा दी। ये लम्हे वाकई ही मेरमोल थे। कुछ देर तक यूं ही बैठे रहे। तेज़ हवा ने इनके कपड़े सुखा दिए तो वो दोनों उठकर गाड़ी की तरफ बढ़ गए। शाहजमान का घर देखकर माजबीन हैरान रह गई। ये तो एक बड़ी और खूबसूरत सी पुराने स्टाइल की हवेली थी। गाड़ी के पोर्च में रहते ही नौजवान लड़के लड़कियों की एक छोटी सी फौज निकल आई। माजबीन चकरा कर रह गई क्योंकि वो सब एक दूसरे को धकेलते पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे। इतना गर्म जोश और अजीबोगरीब इस्तकबाल देकर वो सचमुच बौखला कर रह गई। शाहजमान नीचे उतर कर इसके लिए दरवाज़ा खोला तो मायनी हैज नज़रों से इन दोनों को देखने लगे। माजबीन नर्वस सी होगी, लेकिन इस वक्त एक 28-30 साल की लड़की इन्हें डांटती और दौड़ हटाती सामने आ गई। ये क्या तमाशा है, तुमने इसे अभी तक इन बंदरों के सामने खड़ा किए रखा है। शाहजमान ने माजबीन की तरफ देखा। ये संदल आपी हैं, मैं तुम्हें इनके बारे में बता चुका हूँ। माजबीन ने बड़ी शाइस्तगी से इन्हें सलाम किया। बूढ़ी औरत बीबी जान के नाम से जानी जाती थी, मगर इनका पूरा नाम रशीदा जहाँ था और वह शाहजमान की वालदा थी। इसकी आमद को उन्होंने कुछ अच्छी नज़र से नहीं देखा था। इसके सलाम का मुख्तसर सा जवाब देकर वो फिर से अहम मसरूफियात में गुम होगी। बाकी बड़ी उम्र की ख़वातीन का रवैया भी कुछ
लिया दिया सा था। संदल इसलिए ऊपर सीढ़ियों पर आ गए। तुम परेशान मत होना। हाँ, अभी तुम यहाँ नहीं हो, इसलिए इनका रवैया ऐसा है। आहिस्ता-आहिस्ता ठीक हो जाएगा सब। वो तकल्लुफ़ से मुस्कुराई तो संदल आपी ने इसका हाथ थपका। शाहज़मान ने मुझे सब कुछ बताया है माजबी। अंकल लियाकत ने हमेशा बुरे वक़्त में हमारा साथ दिया। मैं इन्हें बहुत अरसे से जानती थी और जानती हूँ। शाहज़मान भी एक अरसे से तुम्हें पसंद करता था। हम हमेशा यही सोचते थे कि कब वो हमें रिश्ता लेने के लिए भेजेगा। लेकिन फिर घर में ही कुछ मसले हो गए थे, तो ऐसा कुछ नहीं हो पाया। मगर मेरे भाई की तलब और मोहब्बत सच्ची थी, इसलिए तो आज तुम इसके घर में हो, हमारे दरमियान नज़र आ रही हो। बस थोड़ा-सा इंतज़ार और अब बन तो चुकी हो, लेकिन फिर तुम ऑफ़िशियली तौर पर मेरी भाभी कहलाओगी और सबसे ज़्यादा मुझे ही इस दिन का इंतज़ार है। चलो आओ, तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाऊँ। कुछ आराम कर लो, फिर तुम्हें सबसे इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। वो इसे ऊपर बने हुए कमरे में ले गई। छत पर बने हुए इन दोनों कमरों के आगे खुला-सा सेहत और मंडेर पर खड़े होकर दूर-दूर तक नज़ारा दिखाई देता था। माज बिंग को कमरे में छोड़कर संदल चली गई। मंडेर की छोटी सी दीवार पर बाजू टिकाए नीचे देखने लगी। नीचे से इनमें शाहजमान एक ट्रैक्टर के पास खड़ा एक ड्राइवर से कुछ पूछ रहा था। दोनों आस्तीन कहनियों तक ऊपर चढ़ाए। वो बहुत मसरूफ सा टूल बॉक्स में कुछ ढूंढ रहा था। किसी की नज़रों की तपश महसूस करके इसने गैरइरादी तौर पर ऊपर देखा। माजबी को रैकिंग हर झुके खुद को देखते पाकर मुस्कुरा दिया। वो भी जवाबन मुस्कुरा दिया। अरे भाभी, आप यहाँ हैं। पीछे से किसी की आवाज़ पर इसने बौखला कर देखा। एक 19-20 साल शौख़ लड़का इसके पीछे खड़ा था। वो लस भाभी पर नर्वस भी हुई और बौखलाई भी। परेशान ना हो संदल आपी, और मुझसे शाहजमान भाई को कोई बात नहीं छुपा सकते। हम जानते हैं आप ही वो लड़की हैं जिसके लिए वो सालों से आहे भरते रहते हैं। माजबीन मुँह खोल कर इसे देखने लगी। यहाँ तो इस पर बात-बात पर हैरत के दरवाजे खुल रहे थे। शाहजमान कब से इसे चाहता था, इसने कभी बताया तक नहीं था। इसका घर तो पिछले 6 महीने से ही था। अरे इतना हैरान क्यों हो रही हैं? बताया तो होगा ना भाई ने। कसम से इनकी दीवानगी देखकर तो कभी-कभी मुझे डर लगता था, कहीं वो असली वाले मजनू ना बन जाएँ। वैसे इधर क्या कर रही थी आप? इसने उचाकर रैकिंग से नीचे झाँका और फ़ौरन पीछे हुआ। अरे बाप रे! बता तो देती यार, भाई को ताड़ रही थी आप। माजबीन हक्का-बक्का रह गई। क्या? इसके साथ ही इसे बुरी तरह से शर्मसारी का एहसास हुआ। इसे शर्माते देखकर इस लड़के ने आँखें फैलाईं। भाई सही में आपके दीवाने हुए हैं। इतनी सी बात पर यूँ तो कभी मेरी बंदी नहीं शर्माती। बहुत अच्छी लगती हैं आप शर्माते हुए। इस वक्त एक लड़की ने सीढ़ियों से झांकी मारी और करीब-करीब दौड़ती हुई नज़दीक आ गई। क्या हो रहा है? क्यों शर्मा रही हैं ये? और तुम क्यों तारीफ़ कर रहे हो इनकी? इस कड़वे अंदाज में तफ्तीश की। ये भाई को देखकर लाल हो रही हैं और मैं इतनी तारीफ़ इसलिए कर रहा हूँ, ये शर्मा रही हैं। कभी मैंने तुम्हें शर्माते हुए नहीं देखा, इसलिए कह रहा था कि अच्छी लगती हैं लड़कियाँ शर्माते हुए। लड़के ने फर्राटे से जवाब दिया तो लड़की ने कमर पर हाथ रखकर लड़ाका औरतों की तरह से घूरा। बस करो, कहाँ शर्मा शर्मी लगा रखी है। मैं अच्छी नहीं लगती जो तुम इन मोहतरमा की तारीफ़ कर रहे हो। लड़के ने दो बदो जवाब दिया। ओए खबरदार, भाभी हैं ये मेरी। खबरदार अगर कुछ बुरा भला कहा तो। माजमी तो चकरा कर रह गई। इनके अजीबो गरीब गुफ्तगू इसके सर पर से गुजर के जा रही थी। भाभी के लफ्ज़ पर लड़की ने हैरत से आंखें फाड़ कर इसे देखा। सचमुच ज़ैद भाई ने शादी कर ली? वो भी बिना हमें बताए? इसके रूहान सी सूरत देखकर लड़का मुस्कुराया। नहीं, शाहजमान भाई ने शादी कर ली, और वो भी बिना तुम्हें, बल्कि मुझे छोड़कर सबको बिना बताए। क्या शाहजमान भाई ने? लड़की का मारे हैरत के मुंह खुल गया। लड़का मज़े से मुस्कुराने लगा। लड़की के तासुरात एकदम से ची हुए। हाय अल्लाह, कितने गुन्ने हैं शाहजमान भाई। चुपके चुपके शादी रचा ली और किसी को कुछ बताया तक नहीं। माफ़ कीजिएगा भाभी, वो आते ही मैंने कुछ उल्टा सिल्टा बोल दिया। क्या करूँ, नज़र रखनी पड़ती है ना लड़कों पर। आप तो जानते ही हैं, इधर कोई हसीन सूरत देखिए, इधर फिट से फिसल पड़े। आखिरी लाइन इसने सरगोशी में कही थी। माजबीन बेख्तियार हंस पड़ी। क्या खुसर-पुसर कर रही हो इनसे? मशकूक अंदाज में बोला। कुछ नहीं, बस इनसे दोस्ती पक्की कर रही थी, लड़की ने बेपरवाही से कहा। तो माजबीन ने दिलचस्पी से इन दोनों को देखा। आप दोनों से दोस्ती तो मैं भी करना चाहती हूँ, लेकिन अभी तक मैं ये भी नहीं जानती कि आप दोनों हो कौन। लड़के ने माथे पर हाथ मारा। अरे भूल गया बताना, माई सेल्फ दानियाल, प्यार से दानी कहते हैं, और ये फ़्लज़ा है, इसे प्यार से चड़ेल कहते हैं। फ़्लज़ा यह सुनते ही इसकी तरफ लपकी, लेकिन दानी ने छलांग मारी और इसके पहुँच से दूर हट गया। क्या यार, 24 घंटे कटखनी बिल्ली की तरह पंजे झाड़कर पीछे पड़ी रहती हो। ये सब देख कर मैं तो इस दिन पर पछता रहा हूँ जब तुमसे मोहब्बत का इजहार किया था। मुंह बनाता कह गया तो फ़्लज़ा शर्मिंदा सी होकर माजबीन के पास बैठ गई। माजबीन इसकी शर्मिंदगी मिटाने के लिए इधर उधर की बातें करने लगी। इसे दानियार और फ़्लज़ा की ये क्यूट सी लव स्टोरी बहुत अच्छी लगी। जल्दी ही दोनों में तकल्लुफ़ और झिझक की दीवार गिर गई। वो दोनों घुल मिल कर गुफ्तगू करने लगे। सीढ़ियों की ओट में खड़े हुए शाहजमान इस मंजर को देखकर बेख्तियारी मुस्कुरा दिया, लेकिन फ़ोन पर होने वाली बीप के बाद नमूदार होने वाले मैसेज को देखकर इसकी मुस्कुराहट सिमटी। इसने जलती हुई आंखों से माजबीन को देखकर बड़े-बड़े कदम उठाता नीचे उतर गया। आज रात बहुत अहम थी। रात के खाने का वक्त हुआ तो फ़्लज़ा इसे लेकर ड्राइंग रूम में आ गई।
दोपहर को इसने सबका तफसीली तारुफ करवा दिया था, जिससे माजबीन ये जान गई थी कि इस घर में शाहजमान की बहन संदल आपी और वालदा बीवी जान के अलावा इनके एक चचा की फैमिली भी रहती हैं, जिनकी 4 औलादें थीं, ज़ैद, महनाज, रोहा और दानियाल। दानियाल इनमें सबसे छोटा था। फ़ज़ा शाहजमान की इकलौती फूफो की इकलौती बेटी थी, जिसकी पैदाइश पर इसकी माँ का इंतकाल हो गया था और इसे बीबी जान ने ही पाला था। बचपन से ही वो यहीं रहती थी। इसके दो भाई भी थे जो मुल्क से बाहर थे। फ़ज़ा और दानियाल एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। इनकी मोहब्बत का सबका इल्म था और किसी को भी इस पर एतराज़ नहीं था, इसलिए वो इतने बेफ़िक्र और लापरवाह रहते थे और दिन में 10 बार लड़ भी लिया करते थे, एक दूसरे को मना भी लिया करते थे। इस वक्त भी फ़लज़ा माजबीन से सरगोशी में दानियाल के बारे में कुछ कह रही थी और वो इसकी बातें सुनते हुए मुस्कुरा रही थी जब बीबी जान की नज़र इसकी तरफ उठी। पता नहीं क्यों इन्हें कुछ अजीब सा एहसास हुआ। उन्होंने पलटकर शाहजमान की तरफ देखा, जिसकी नज़रों का मरकज़ माजबीन ही थी। इसकी आंखों में करवटें लेता वो जज्बा उन्होंने अच्छे से महसूस किया। वो जानती थी कि वो लियाकत साहब की बेटी हैं, जिन्होंने इनके शौहर की एक बुरे वक्त में मदद की थी, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं था कि वो होने देती जो शाहजमान चाहता था। माजबीन टेबल के करीब आई तो गैर इरादी तौर पर शाहजमान के करीब बैठने लगी। इधर आओ बच्चे, यहाँ आकर बैठो, बीबी जान ने नरम अल्फाज मगर बेलचक लहजे में कहते हुए अपने पास वाली कुर्सी की तरफ इशारा किया तो माजबीन खामोशी से इनके पास बैठ गई। चंद लम्हे बाद एक स्टाइलिश सी लड़की दरवाजे में नमूदार हुई, हाथ में फ़ोन पकड़े बड़े मगन से अंदाज में चलती नज़दीक आई तो बीबी जान ने से बुलाया, आयज़ा। वो रुकी और सर उठाकर इन्हें देखा। यस हाला अम्मी, शाहजमान के साथ बैठो। ओके। वो मुस्कुराती हुई शाहजमान के साथ वाली कुर्सी पर जा बैठी। संदल, दानियाल और फ़लज़ा ने बेअख्तियार माजबीन को देखा, जिसके चेहरे पर अजीब सी तैश की लहर उठी थी, लेकिन इसने सामने पड़ी प्लेट पर नज़रें जमा लीं। अलबत्ता इसके हाथ में थामे स्पून को सख्ती से पकड़ने पर शाहजमान इसके गुस्से का अंदाज़ा कर चुका था। कितने दिन के लिए आए हैं आप शाह? आयज़ा ने सवाल पूछा। थोड़े दिन के लिए ही हूँ, शाहजमान ने बेहद खुश्क लहजे में जवाब दिया तो आयज़ा जो बड़ी गर्मजोश मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए मज़ीद कुछ कहने का इरादा रखती थी, एकदम से चुप हुई। माजबीन ने इसकी शक्ल देखकर उमड़ आने वाली मुस्कुराहट रोकी। थोड़ी देर में इसे पता चल गया था कि आयज़ा बीबी जान की भांजी हैं और शाहजमान में खासी इंटरेस्टेड हैं। माजबीन बार बार इसे शाहजमान के साथ बैठे हुए देखकर पहलू बदल रही थी, लेकिन जब इसने शाहजमान को इससे इंतहाई रुखाई से बात करते हुए देखा तो इसके दिल को किस कदर इत्मीनान हुआ। अब इसे बी जान का रुखा रवैया भी बुरा नहीं लग रहा था, इसलिए वो बड़ी दिलजमी से खाना खाने लगी। इसे यहाँ रहते हुए 1 हफ्ता भर गुजर गया था। शाहजमान से इस दौरान कोई मुलाकात नहीं थी। वो सुबह सवेरे चला जाता और रात देर गए तक बाहर रहता। इसकी अदम मौजूदगी में दानियाल, संदर और फ़लज़ा ने माजबीन का बहुत ख्याल रखा था। नौजवान पार्टी ने तो इसे खुशदिली से घर का हिस्सा समझकर कबूल कर लिया था। अलबत्ता बीवी जान और दूसरी ख़वातीन का रवैया 2-3 दिन तक तो वैसा ही था जैसे पहले दिन से था, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता इनके मिजाज में नरमी की झलक देखने को मिल रही थी। आयज़ा अब भी इसे पसंद करती थी और सिर्फ इसी तक नहीं, शाहजमान और अपनी खाला के सिवा वो घर के हर फर्द से दूर दूर ही रहती थी। इन 7 दिनों में माजबीन ने शाहजमान की कमी को बुरी तरह महसूस किया था। दूर दूर से तो वह नज़र आ ही जाया करता था, लेकिन अब यूं अजनबी बनकर रहना इसे बहुत खुल दिल बार बार इसको छूने, इसके साथ बातें करने को मचलने लगता था। वो धीरे धीरे ही सही मगर इसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई थी और मोहब्बत तब ही होती है जब किसी पर खुद से ज़्यादा एतबार होने लगे। अब ये अधूरा मिलन इसे धीमी आंच पर से लगती लकड़ी की तरह पिघला रहा था। इसकी आंखों से नींद रूठ गई थी। इस वक्त भी वो बिस्तर पर करवटें बदल रही थी। नींद थी कि आने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसने घड़ी में वक्त देखा, रात के 11 बजे रहे थे। हवेली वाले जल्द ही सोने के आदी थे, इसलिए इस वक्त हर सौ सन्नाटा छाया हुआ था। माजबीन ने लॉन में टहलने का सोच कर शॉल ली और बाहर निकल गई। सीढ़ियाँ उतर कर नीचे आई और लॉन में निकल आई। इसे यहाँ अजीब सा सुकून मिल रहा था, ऐसा सुकून जिसे कभी नहीं मिल पाया था। वो बरामदे के करीब ही दोनों हाथ सीने पर बांधी खड़े सामने देख रही थी जब पीछे से आवाज़ आई, अभी तक जाग रही हो? इसने मुड़कर देखा। शाहजमान सतून से टेक लगाए खड़ा इसे देख रहा था। लैंप की मद्दम रोशनी में इसके हाल बहुत पुरअसरार से मालूम हो रहे थे। जी, नींद नहीं आ रही थी। क्यों? पता नहीं। अच्छा। शाहजमान ने कुछ देर तक सोचने के बाद इसका हाथ थाम लिया और आगे बढ़ने लगा। कहाँ ले जा रहे हैं? चुपचाप चलो। इसे चुप रहने का इशारा करता वो आगे ही बढ़ता रहा। वो दोनों अब हवेली के अकबी तरफ के बाग में जा रहे थे। चांद की उजली रोशनी में सारा मंजर बेहद ख्वाबनाक सा मालूम हो रहा था। वो इसे लेता हुआ एक बेंच पर बैठ गया। यहाँ क्यों आए हैं हम? माजबीन दिल में मचलते सवाल को ज़बान पर ले आई। आपको नींद नहीं आ रही, इसलिए सोचा क्यों ना आपको एक खूबसूरत मंजर में अपना हिस्सेदार बना लूँ। क्या? वो समझी नहीं थी। ऊपर देखो आसमान में माह, वो चांद
चमक रहा है। तुम इसे देखो, मैं तुम्हें देखूंगा। महाजबीन शर्मा गई। फिर इसे ख्याल आया, आप कहाँ होते हैं आजकल, नजर ही नहीं आते। इसे मुंह फैलाए देखकर मुस्कुराया। तुम्हारे और अपने, बल्कि यूं कहना चाहिए कि हम दोनों के रास्ते के कांटे हटा रहा था। क्या मतलब? इसने सवालिया नजरों से देखा। आज मैं तुम्हें एक खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ, बल्कि दो खुशखबरियाँ हैं। शाहजमान ने इसका हाथ थाम लिया। कैसी खुशखबरी? वो हम तनगोश हो गए। पहली खुशखबरी तो ये है कि तुम्हारे बाबा के कातिल पकड़े गए। क्या? क्या कहा? माजबीन ने आंखें फाड़ फाड़ कर इसे देखा। हाँ, तुम्हारे बाबा को जहर दिया गया था और जहर देने वाला कोई और नहीं, तुम्हारे ताया ही थे। दरअसल अंकल लियाकत अली एक कब्जा माफिया के खिलाफ सबूत इकट्ठे कर रहे थे। इनके एक प्लाजे पर भी कब्जा करने की कोशिश की जा रही थी, जिसके बाद इनके पीछे पड़ गए थे। लियाकत अंकल ने इनके खिलाफ सारे सबूत इकट्ठे कर लिए थे और अब वो इन पर केस करने वाले ही थे। उन्होंने इन्हें जहर दिला दिया। कब्जा माफिया के सरगना वाले इसहाक ने तुम्हारे ताया को मुफ्त लालच देकर अपने साथ मिला लिया और इन्होंने धोखे से लियाकत अंकल को जहर दिलवा दिया। तुम्हारी जायदाद से मायूस होने के बाद उन्होंने तुम्हें भी रास्ते से हटाने की कोशिश की। नकाबपोश जो आया था वो भी उन्होंने ही भेजा था। खैर, मलिक इसहाक ने खुफिया तौर पर तुम्हारे ताया की जहर दिए जाने की प्लानिंग वाली वीडियो बना ली थी और 2 दिन पहले ही वो फुटेज मेरे हाथ लग गई है। मलिक इसहाक और तुम्हारे ताया अब पुलिस की कस्टडी में है। मुझे पूरा यकीन है कि कोर्ट इन्हें फांसी से कम की सजा नहीं देगा। महाजबीन दुख से सुनती रही। मुझे यकीन नहीं आ रहा, वो अपने सगे भाई को भी मार सकते हैं। शाहजमान ने नरमी से सार लगाया। ये दुनिया है मेरी जान, यहाँ सब होता है। वेल, अच्छी बात यह है कि अब तुम्हें कोई खतरा नहीं। कुछ देर की खामोशी के बाद इसका मुंह ठीक करने के लिए कदरे शोही से बोला, तुमने दूसरी खुशखबरी के बारे में तो पूछा ही नहीं। चलो मैं खुद ही बता देता हूँ। तो बेगम साहिबा, वो खुशी की बात यह है कि आज आपके शौहर मोहतरमा ने अपनी वालदा को इस निकाह के बारे में बता दिया है और अब वो धूम धड़के से हमारा वलीमा करने को तैयार हैं। माजबीन उछल पड़ी। क्या? हाँ जी, आपने बिल्कुल सच सुना। और आयजा, माजबीन ने जेलस लहजे में कहा, इससे भी शादी कर लूँगा। शाहजमान ने लापरवाही का मुजाहरा किया। शाहजमान, मैं आपकी जान ले लूँगी अगर आपने ऐसा सोचा भी तो। वो बेसोचे समझे इसका गिरेबान पकड़ कर बोल गई। शाहजमान हंस पड़ा। अरे नहीं भाई, मैं अभी तुम्हारे साथ जिंदा रहना चाहता हूँ। आइज़क को कोई और मिल जाएगा। मैंने तो बरसों से तुम्हें चाहा है। अब कैसे मर जाऊं जब तुम मिलने लगी हो। माजबीन इसका गिरेबान छोड़ दिया। आप अब ड्राइवर क्यों बने थे? शाहजमान ने इसको बाहों में भरते हुए माहमूर अंदाज में इसे देखते हुए सरगोशी की। 5 बरस माँ, 5 बरस पहले मैंने तुमको देखा था। इस दिन पहली नज़र में तुमसे इश्क कर बैठा था और बाद का लम्हा हर दिन तुमको चाहते, तुमको सोचते गुजरा। लियाकत अंकल से पुरानी शनासाई थी। वो जानते थे कि मैं तुम में इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन वो चाहते थे पहले तुम अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर लो, इसके बाद हमारा रिश्ता तय करें। बदकिस्मती से इसका मौका नहीं मिल सका। अलबत्ता जाने से 6 माह पहले इन्हें शदीद खतरा महसूस हुआ तो उन्होंने मुझसे तुम्हारी हिफाजत करने का कहा। तब मैं ड्राइवर के तौर पर आ गया। मैं बाहर के दुश्मनों से इनकी हिफाजत करता रहा, मगर वार अंदर से किया गया था। जब इन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया तो उन्होंने तन्हाई में मुझे बताया कि इन्हें लंच पर इनके ही भाई ने बुलाया था। इस वक्त उन्होंने वो मैसेज रिकॉर्ड कराया था। बस इसके बाद की कहानी तो तुम जानती हो। शाहजमान पल भर को रुका। अब तो हर राज खुल गया ना। शाहजमान हाँ आपसे पूछता है कि आपको इसकी मोहब्बत कबूल है बेगम साहिबा? महाजबीन को बेहतर हंसी आ गई। कबूल है। हंसते हुए इसने शाहजमान के सीने पर सर छुपा लिया और धीरे धीरे जुल्फों में उंगलियां फेरता हुआ इसे मोहब्बत से देखते हुए हनीमून के लिए कोई मुनासिब सी जगह सोचने लगा। तो कहानी कैसी लगी कमेंट में लाजमी बताइएगा। शुक्रिया।